नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के दिनों के समाचार के प्रस्तुत करता है इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। एडवांस टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर बरदांग सिक्किम। समिट होटल दार्जिलिंग और कालिम्पोंग पूरी कोविड सेफ्टी के साथ आपका पर्सनलाइज्ड टूर ऑफर करता। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आया है श्री श्याम फार्म हाउस विला, रेडीमेड की होलसेल दुकान राजधानी गारमेंट्स है, जिसका नाम सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। बाइक चोरी के आरोप में जाटियाखाली से एक गिरफ्तार। सिलीगुड़ी सहित जलपाईगुड़ी जिला संलग्न इलाकों में बाइक चोरी की घटना एक दैनिक घटना बन गई है। इससे पहले भी कई शिकायतें लिखित रूप में पुलिस थाने में दर्ज की जा चुकी है। इनमें से कई मामलों को एनजीपी थाने की सफेद पोशाक की पुलिस द्वारा हल किया जा चुका है और कल अब्बास अली नामक एक शख्स को पुलिस जाटियाखाली से गिरफ्तार किया। पुलिस सूत्रों ने बताया कि लंबे समय से बाइक चोरी में लिप्त व्यक्ति के खिलाफ पूर्व में कई शिकायत दर्ज है। उस व्यक्ति को शनिवार को जलपाईगुड़ी अदालत भेजा गया और पूछताछ के लिए एनजीपी थाने की पुलिस ने 7 दिन की रिमांड का आवेदन किया है। पश्चिम बंगाल में नेटवर्क खड़ा करने की फिराक में अलकायदा आतंकवादियों की कुंडली खंगालने में जुटी एजेंसियां। पश्चिम बंगाल के कई जिलों में आतंकी संगठन अलकायदा का कथित नेटवर्क सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर है। एजेंसियों का मानना है कि बांग्लादेश के रास्ते घुसपैठ करके कुछ आतंकी यहां आए हैं, जबकि कट्टरपंथ के जरिए स्थानीय स्तर पर नेटवर्क खड़ा करने का प्रयास हुआ है। पिछले दिनों 9 अलकायदा नेटवर्क से जुड़े आतंकवादियों को एनआईए ने पकड़ा था। इनमें 6 पश्चिम बंगाल से थे। गृह मंत्री अमित शाह की बंगाल यात्रा से पहले भी एक संदिग्ध अलकायदा नेटवर्क से जुड़े आतंकी को पकड़ा गया था। सूत्रों ने कहा कि एनआईए इनकी जड़ तलाशने में जुटी हुई है। गृह मंत्रालय पश्चिम बंगाल की स्थिति को लेकर चिंता जता चुका है। माना जा रहा है कि पाकिस्तान के आईएसआई अलकायदा को फंडिंग कर रहा है। बांग्लादेश के जरिए बंगाल में घुसपैठ कराई जा रही है। एजेंसियों का मानना है कि सोशल मीडिया के जरिए कट्टरपंथ का जहर फैलाकर युवाओं को अलकायदा व आईएस प्रेरित संगठनों से जोड़ा जा रहा है। पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस से एक दिन में सर्वाधिक 4,283 लोग हुए ठीक। 24 घंटे में 3,942 नए मामले सामने। पश्चिम बंगाल में कोविड-19 से शुक्रवार को 55 और मरीजों की मौतों के साथ राज्य में मृतकों की संख्या 7,177 पर पहुंच चुकी है। वहीं राज्य में शुक्रवार को एक दिन में सर्वाधिक 4,283 मरीज ठीक हुए, जिससे राज्य में ठीक हो चुके लोगों की संख्या बढ़कर 3,54,732 हो चुकी है। राज्य स्वास्थ्य विभाग ने मेडिकल बुलेटिन में यह जानकारी दी। इसके मुताबिक इस अवधि में 3,942 नए मामले सामने आने के साथ पश्चिम बंगाल में संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 3,97,466 तक पहुंच चुकी है। बुलेटिन में कहा गया कि राज्य में अब 35,557 मरीज उपचाराधीन है, जबकि पिछले 24 घंटे के दौरान 45,352 नमूनों की राज्य में जांच की गई। कालियागंज नगर पालिका के प्रवेश द्वार पर नवनिर्मित विश्व बंगला लोगो का हुआ उद्घाटन। साल 2015 में तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व में नगर पालिका बोर्ड गठन के बाद से ही विकास कार्य किए जा रहे हैं। पिछले कुछ सालों में कालियागंज में तृणमूल कांग्रेस बोर्ड के द्वारा कई विकास कार्य किए गए, जो रास्ते की मरम्मत और नालियों के निर्माण के साथ ही पूरे शहर को स्ट्रीट लाइट से सजाया गया। इसी कड़ी में नगर पालिका के प्रवेश द्वार पर 15 फीट ऊंचा विश्व बंगला लोगो को तैयार किया गया है। करीब 5 लाख रुपए की लागत से निर्मित विश्व बंगला लोगो गोलकर है और इसमें प्रकाश की व्यवस्था की गई है। यह देखने में काफी सुंदर है। निश्चित तौर पर कालियागंज शहर की सुंदरता में एक नया मुकुट जड़ गया है। विश्व बंगलों का उद्घाटन नगर पालिका के प्रशासक कार्तिक चंद्रपाल ने किया। इस अवसर पर प्रशासक मंडली के सदस्य वसंत रॉय सहित नगर पालिका अधिकारी आशुतोष विश्वास और अन्य लोग उपस्थित थे। कालियागंज पौरसभार उद्योगे गोटा शहर जुड़े जखन सौंदर्यायन चलছে, ठीक तेमনি সেই सौंदर्यायনের যে মূল অফিস কালিয়াগঞ্জ পৌরসভা, সেই অফিসটা যে মূল সড়ক ঢুকতেই সেখানে কালিয়াগঞ্জ পৌরসভার উদ্যোগে সেই মূল সড়ক সহ কালিয়াগঞ্জ পৌরসভার যে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র রয়েছে সেখানে একটা আমরা সৌন্দর্যায়নের প্রকল্প নিয়েছি। তারই প্রথম পর্যায় হিসাবে কালিয়াগঞ্জের মূল প্রবেশদ্বারে পৌরসভার আমাদের পৌর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সামনে আমরা বিশ্ব বাংলার ঘূর্ণিয়মান যে বলটা রয়েছে সেটা ফাউন্টেন সহ আমরা আজকে তার সূচনা করলাম এবং আমাদের নেত্রী আমাদের মুখ্যমন্ত্রী যেভাবে পশ্চিম বাংলাকে বিশ্বের দরবারে তুলে নেওয়ার চেষ্টা করছেন, ঠিক তেমনি আমরাও কালিয়াগঞ্জ পৌরসভাকে বিশ্ব বাংলার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য এবং সেই মানচিত্রে পৌঁছানোর জন্য আমরা আজকে বিশ্ব বাংলার ঘূর্ণিয়মান লোগো আমরা এখানে উদ্বোধন করলাম।
बुरी खबर, देश के कई राज्यों में बड़े कोरोना के मामले। 24 घंटे में सामने आए 50,000 से ज्यादा केसेस। देश के कई राज्यों में कोरोना से हालात बिगड़ रहे हैं। यूपी, दिल्ली समेत कई राज्यों में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के मामलों में वृद्धि हुई है। दिल्ली में एक दिन में 7,000 से अधिक मामले सामने आए तो यूपी के कुछ जगहों पर केस तेजी से बढ़ने लगी है। भारत में कोरोना वायरस के मामलों की बात करें तो यहां आंकड़ा 84 लाख के पार कर गई है। सर्दियों के मौसम की शुरुआत के साथ कोरोना वायरस बढ़ने लगा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 50,357 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान देश में कोरोना वायरस से 577 लोगों की मौतें हुई है। देश में कोरोना से पिछले 24 घंटे में 53,920 लोग ठीक हुए हैं। इससे कोरोना की रिकवरी दर 82.41% हो गई है। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना वायरस के 4,141 एक्टिव केसेस कम हुए हैं। कोरोना वायरस के एक्टिव केसेस 6.11% हो गई है। भारत में कोरोना की मृत्यु दर 1.48 रह गई है। लेते ही छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। SGMG Automobiles, a multi-brand service center, one-stop solution for all car-related issues. यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ सभी ब्रांड की गाड़ियों की सर्विसिंग होती है। 20 मिनट में ही कार वॉश, इन हाउस ऑटोमेटिक कलर बनाने की मशीन इत्यादि। तो देर किस बात की, आज ही कॉल कर अपॉइंटमेंट बुक कीजिए 9609933000। SGMG Automobiles, BSF रोड, सालुगाड़ा, सिलीगुड़ी। विविध प्रकारका रेडिमेड एवं कस्टमाइज फर्निचर तथा फर्निचर सम्बन्धी सम्पूर्ण समाधानको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् टचवुड, जहाँ कस्टमाइज फर्निचर, मोड्युलर किचन, UPVC डुवर र विन्डो आदिको पनि डिल गर्दछौँ। साथै यस चाडपर्वको छेकमा प्राप्त गर्नुहोस् आकर्षक अफरहरू। एकचोटि भिजिट गर्नुहोस् टचवुड, राष्ट्रिय राजमार्ग 10, तादोङ, गान्तोक। सम्पर्क गर्नुहोस् 035922322502। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। मौका है यही, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा। ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेगा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. Apply for 3-year AICTE approved and NBA accredited courses diploma in manufacturing technology at Government Polytechnic Advanced Technical Training Center, Bardang, Sikkim. Good placement record in industries all over the country. Separate hostel facilities available for boys and girls. Scholarship shall be provided for outstanding students. Classes shall start from 6 October 2020. Eligibility first year class 10 pass from recognized board with mathematics, science and English as subjects. कोविड से हो गए हैं टेंस, दिल डिमांड्स अ चेंज। सही नहीं दूर घूमने जाने को, शॉर्ट टूर सही दिल बहलाने को। समित होटल दार्जिलिंग और कालिम्पोंग पूरी कोविड सेफ्टी के साथ आपका पर्सनलाइज्ड टूर ऑफर करता। गुड रूम्स, गुड फूड, डिस्काउंट प्राइस और क्या चाहिए दिल बहलाने को। कॉन्टैक्ट नंबर 919332080131। व्हाट्सएप कॉल 8388877888 फॉर कॉल। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आया है श्री श्याम फार्म हाउस विला, जिसकी पहली फेज के सभी प्लॉट्स बिक चुकी हैं और दूसरे फेज की बुकिंग और रजिस्ट्रेशन है चालू। प्लॉट की साइज है 3 से 6 कट्ठा तक। तो देर किस बात की, अभी फोन उठाइए और बुक कीजिए श्री श्याम फार्म हाउस विला, फूलबारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9609784045 या 9733036000। बहुत जल्द इसके तीसरे फेज की प्लॉट भी लॉन्च होने जा रही है। रेडीमेड की होलसेल दुकान, जहां मिली सारा सामान। राजधानी गारमेंट्स है जिसका नाम। बच्चों से लेकर बड़ों तक लेडीज और जेंट्स के रेडीमेड कपड़ों के थोक विक्रेता। विजिट करें, व्हाट्सएप करें या कॉल से ही ऑर्डर करें। राजधानी गारमेंट्स, 2nd फ्लोर, स्टॉल नंबर 246-47, गौरीशंकर मार्केट, विधान रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 8348888881 या 9324953228। आज जहाँ कोरोना से सभी है परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए।
घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपोवेयर के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूअरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। उड़ीसा में इस साल नहीं खुलेंगे स्कूल, सरकार ने लिया बड़ा फैसला। स्कूल एंड मास एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक बड़ा फैसला लिया है। डिपार्टमेंट का कहना है कि इस साल स्कूल नहीं खुलेंगे। सरकार का कहना है कि इस शुक्रवार को राज्य के स्कूलों को इस साल के अंत तक यानी कि 31 दिसंबर तक शैक्षिक संस्थानों को बंद करने का ही फैसला किया गया है। वहीं इस संबंध में स्कूल और मास एजुकेशन मिनिस्टर समीर रंजन दास ने मीडिया रिपोर्ट में कहा कि मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा दिसंबर में राज्यों में कोविड-19 संक्रमण की दूसरी लहर के लिए सभी को सचेत रहने के लिए कहा गया था। इसलिए उन्होंने स्कूलों के फिर से खोलने के प्रस्ताव को स्थगित कर दिया है। हालांकि कुछ एक्टिविटी को जारी रखने की अनुमति दी गई है। इसके अनुसार परीक्षाएं, मूल्यांकन आदेश में जारी रखने के लिए ऑनलाइन दूरस्थ शिक्षा जारी रहेगी। इसके अलावा टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को कंट्रीब्यूशन जोन के बाहर ऑनलाइन टीचिंग, टेली काउंसलिंग के लिए स्कूलों में बुलाया जा सकता है। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 4.91 करोड़ के पार पहुंची। मृतकों की तादाद 12.41 लाख से अधिक हुई। दुनिया में जहां कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 4.91 करोड़ के पार कर चुका है, वहीं मृतकों की संख्या भी 12.41 लाख से ज्यादा हो चुकी है। इस बीच अमेरिका में लगातार दूसरे दिन संक्रमितों की संख्या एक दिन में 1.20 लाख से ज्यादा मामले सामने आए, जबकि लंदन में सरकार के लॉकडाउन के खिलाफ रैली निकाल रहे 104 लोगों को प्रतिबंधों के उल्लंघन के आरोप में गिरफ्तार किया गया। अमेरिका में लगातार दूसरे दिन 1 लाख से ज्यादा मामले प्रकाश में आए। पिछले 24 घंटे में यहां 1,20,276 संक्रमित दर्ज किए गए। पिछले 7 दिनों में से 3 दिनों के भीतर मामलों में 1 लाख से ज्यादा की वृद्धि देखी गई, जबकि सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों का कई देशों में विरोध भी किया जा रहा है। बिहार में आखिरी चरण के मतदान पर प्रधानमंत्री मोदी की मतदाताओं से अपील, बोले बनाए वोटिंग का नया रिकॉर्ड। आज बिहार विधानसभा चुनाव में मतदान का तीसरा और अंतिम चरण है। पीएम मोदी ने मतदाताओं से लोकतंत्र के पवित्र त्योहार में भाग लेने की और नया मतदान रिकॉर्ड बनाने का आग्रह किया। बिहार में तीसरे और अंतिम चरण के 16 जिलों की 78 विधानसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान हो रहा है। कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं। पीएम मोदी ने ट्वीट किया, बिहार विधानसभा चुनाव में आज तीसरे और आखिरी चरण का मतदान है। सभी मतदाताओं को मेरी विनती है कि वे अधिक से अधिक संख्या में लोकतंत्र के इस पावन पर्व में भागीदार बने और वोटिंग का नया रिकॉर्ड बनाएं। और हां, मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखें। भारत ने चीन से दो टूक कहा, LAC पर यथास्थिति बहाली ही गतिरोध का हल, चीनी सैनिकों को पीछे हटना ही होगा। पूर्वी लद्दाख में LAC पर जारी सैन्य गतिरोध का हल निकालने के लिए कमांडर स्तर की हुई वार्ता में भारत ने चीन को एक बार फिर साफ कर दिया कि LAC की यथास्थिति में बदलाव किए बिना ही सैनिकों को पीछे हटने का रास्ता निकालना होगा। LAC के दुर्गम इलाकों में तैनात सैनिकों को पीछे हटने के लिहाज से शुक्रवार को हुई कमांडर स्तर की 8वें दौर की यह वार्ता भारत और चीन दोनों के लिए बेहद अहम है। इस वार्ता में सहमत होने वाले मुद्दों पर आपसी समझ बनाने के बाद ही दोनों देशों अपना बयान जारी करेंगे। आज के लिए बस इतना ही और विस्तृत खबरों के देखते रहिए SK लाइव। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।